अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मुसलसिल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के तालीमी वीडियो मुहैया कर रहे हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो में हम जमात पंजुम सबक नंबर 17 तलाश के बारे में मुताला करने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ है अब्दुल कमाल खान। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में जानते हैं। मुसन्निफ़ का तारुफ इस तरह से है। अब्दुल कमाल खान का ताल्लुक़ मुंबई से है। इनके बहुत से तंज़िया और मज़ाहिया ड्रामे बच्चों के रिसाले में शाया हो चुके हैं। इस ड्रामे में मुंबई शहर के एक इलाके का जिक्र है जहां एक देहाती किसी शख्स का पता पूछ रहा है। लोग उसकी रहनुमाई नहीं करते, जिसके सबब वो परेशान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब्दुल कमाल खान ये मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ड्रामा निगार है जो मज़ाहिया ड्रामा लिखते हैं। काफ़ी ड्रामे बच्चों के रिसाले में इनके शाया हो चुके हैं। इस ड्रामे में किरदार है देहाती, चश्मे वाला, नौजवान, मोटा शख्स, सेब वाला और पान वाला। इस तरह से 6 किरदार हैं। देखिए यहाँ पर देहाती जो देहात से आया है, फिर चश्मे वाला, फिर नौजवान, मोटा शख्स, सेब वाला और फिर पान वाला। पर्दा उठता है, यानी यहाँ पर ड्रामे का आगाज होता है। पर्दा उठते ही स्टेज के एक तरफ एक पान वाले की दुकान दिखाई देती है। एक देहाती झूला लटकाए हुए हैरान और परेशान इधर उधर देख रहा है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ये देहाती पता पूछ रहा है, तो देखते हैं कि ये पता बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो देहाती जोर से बड़बड़ाते हुए, न जाने कहाँ आकर फंस गया हूँ, कोई ढंग का आदमी मिलता ही नहीं, सब अपने कारोबार में उलझे हुए हैं, आखिर किस से पूछूं। अब देहाती जो देहात से आया हुआ है, शहर में रोजी रोटी की तलाश में, वो पता पूछता है। तो यहाँ पर देख के सबसे पहले परेशान हो जाता है कि आखिर मैं पता पूछूं तो किससे पूछूं। एक शख्स चश्मा लगाए हुए सामने से गुजरता है। देहाती आवाज़ लगाते हुए, भाई साहब, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? चश्मे वाला गुस्से से देहाती की तरफ देखकर, क्यों नहीं, क्या मैं बहरा हूं जो नहीं सुनूंगा? देहाती कुछ घबराकर, जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। चश्मे वाला, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? देहाती, जी मैं आपसे एक पता पूछता चाहता हूँ। देहाती बोलता है, मैं आपसे एक पता पूछना चाहता हूँ। चश्मे वाला, पता पूछने के लिए क्या मैं ही मिला हूँ तुम्हें? क्या मैं कोई पोस्टमैन हूँ? देहाती, माफ़ करना भाई, गलती हो गई, माफ़ करना भाई, गलती हो गई। चश्मे वाला बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। देहाती फिर इधर उधर देखने लगता है कि उसे कोई ना कोई पता पूछने के लिए मिल जाए। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि इसे कोई मिलता है या नहीं। देहाती, ये तो चला गया, अब क्या करूँ? सामने से एक नौजवान कान में एयरफोन लगाए हुए आता है। देहाती इस नौजवान से पता पूछता हूँ। पढ़ा लिखा मालूम होता है, जोर से पुकारता है, ए भाई जरा सुनना तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो देहाती है वो चश्मे वाले से पता पूछता है। तो देखिए यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें वही मिला था पता पूछने के लिए? क्या मैं कोई पोस्टमैन हूँ जो मुझसे तुम पता पूछ रहे हो? फिर देहाती डर जाता है और बोलता है, भाई गलती हो गई। फिर देहाती वापस परेशान हो जाता है। तब उसको एक लड़का नौजवान रहता है, वो लड़का यहाँ से गुजरता है तो एयरफोन लगाए हुए आता है वो। तो उसके कानों में एयरफोन रहता है जिससे वो म्यूज़िक सुन रहा था। तो आइए बच्चों, देखते हैं आगे क्या होता है। नौजवान एयरफोन को कान से हटाकर, क्या है? देहाती, भाई मुझे कुछ पूछना है। नौजवान, पूछिए, जल्दी पूछिए, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। पूछिए, जल्दी पूछिए, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। देहाती, भाई मैं मिर्ज़ा शरीफुद्दीन से मिलने आया हूँ। भाई मैं मिर्ज़ा शरीफुद्दीन से मिलने आया हूँ। ओ नौजवान, कौन शरीफुद्दीन, वो दाढ़ी वाले? देहाती, नहीं, उनके
दाढ़ी नहीं है। उनको दाढ़ी नहीं है। नौजवान, क्या उनका सर गंजा है? देहाती, जी नहीं, उनका सर गंजा भी नहीं है। नौजवान, कुछ अता पता? देहाती सोचते हुए, पता क्या नाम है उस जगह का? कोई वाड़ी है। फिर नौजवान, आप सोचते रहिए, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। वो चला जाता है। अब ट्रेन पकड़ने की उसको बहुत जल्दी रहती है, इसलिए वो ज़्यादा रुक नहीं पाता और वो कहता है, आप सोचते रहिए, मेरी गाड़ी चली जाएगी, इसलिए मैं चला जाता हूँ। देहाती, या खुदा, अब किससे पूछूं? परेशान होकर फिर इधर उधर देखता है। इतने में एक मोटा शख्स मूंछों पर ताव देते हुए देहाती के सामने से गुजरता है। देहाती मोटे शख्स के करीब जाकर, भाई साहब जरा रुकिए। मोटा शख्स रुक जाता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले वो चश्मे वाले से पता पूछता है। चश्मे वाला गुस्सा करता है और बोलता है, क्या मैं कोई पोस्टमैन हूँ? फिर नौजवान जो कान में एयरफोन लगाए हुए आता है उससे पता पूछता है, लेकिन देहाती को मुकम्मल नाम नहीं मालूम रहता है, इसलिए वो चला जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी छूट जाएगी। उसके बाद उसको एक नज़र आता है एक मोटा शख्स। देहाती सर उठाकर, शुक्र है खुदा, एक शरीफ आदमी तो मिला। इसी से पूछता हूँ जनाब, इसी से पूछता हूँ। और फिर उससे मुखातिब होकर कहता है, जनाब। मोटा शख्स गुस्से से देहाती को घूर कर, क्या कहा? शरीफ आदमी? अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो? तंज कर रहे हो मुझ पर? देहाती, आप गलत समझ रहे हैं। मोटा शख्स गुस्से से चिल्लाता है, क्या मैं शरीफ आदमी हूँ? क्या आप मुझ पर तंज कर रहे हो? खुद को अक्लमंद समझते हो? मोटा शख्स और भी गुस्से से, मैं गलत समझ रहा हूँ? गोया मैं बेवकूफ़ हूँ और आप सही फरमा रहे हैं। देहाती, ओफो, आखिर। फिर मोटा शख्स आंखें निकाल कर, ओफो, एक तो दूसरे पर तंज करते हो और ओफो भी करते हो। देहाती, अच्छा जनाब, माफ कीजिए। मोटा शख्स उछलकर, माफ कीजिए, माफ कीजिए? पहले मेरी बेइज्जती की और अब कहते हो माफ कीजिए? यह भिखारी से कहते हैं माफ करो। क्या मैं तुम्हें भिखारी लगता हूं? देहाती, ए खुदा, न जाने कहां आके फंस गया हूं। मोटा शख्स घूरते हुए, फंस गया हूं? क्या मैंने तुम्हें फंसाया है? देहाती दोनों कान पकड़कर, भाई गलती हो गई। मोटा शख्स बड़बड़ाता है, पता नहीं कहां से चले आते हैं और वो जाता है। मोटा शख्स बड़बड़ाता है, पता नहीं कहां से चले आते हैं। देहाती, चला गया, चलो जान छूटी, मगर क्या करूं, अजीब लोग हैं यहाँ के, अब किससे पता पूछूं? सामने देखता है कि जहाँ एक शख्स सेब से भरी टोकरी लिए बैठा जोर जोर से चिल्ला रहा है। चलो अब इसी से पूछता हूँ। सेब वाले के पास जाता है, भैया सेब वाले। अब प्यारे बच्चों, मोटा शख्स काफ़ी गुस्से में रहता है और बहुत बातें सुनाता है देहाती को और वो भी चला जाता है। फिर उसके बाद एक सेब वाले से वो पता पूछने के लिए जाते हैं। तो देखते प्यारे बच्चों कि सेब वाला पता बताता है या नहीं। सेब वाला 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 1 पैसा कम नहीं। देहाती, भैया मुझे सेब नहीं चाहिए, कुछ पूछना है। सेब वाला, अच्छा चलो 80 रुपये से देता हूँ, मगर अब 1 पैसा कम नहीं करूँगा। देहाती, लेकिन मुझे। सेब वाला, बस जो कह दिया, चिल्लाने लगता है, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। देहाती, भाई सेब वाले, मुझे एक जगह का पता चाहिए, ज़रा मेहरबानी करके। सेब वाला, माफ़ करना, अपने धंधे का टाइम है, अपने को फुर्सत नहीं, बाद में आना। 100 रुपये किलो सेब, 100 रुपये किलो। इस तरह से वापस वो चिल्लाने लगता है। देहाती वापस आकर फिर उसी जगह खड़ा हो जाता है। सामने पान वाला बार बार उस देहाती को देखता है, फिर अपने काम में लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब देखते ही ये पान वाला किस तरह से मदद करता है। देहाती बड़बड़ाते हुए, ऐसा लगता है दोबारा गांव वापस जाना पड़ेगा, यहाँ आए थे नौकरी ढूंढने के लिए। वाह, ये कोई शहर है और यहाँ के लोग
अचानक सामने से नजर पड़ती है, पान वाला इशारे से बुला रहा है। देहाती फौरन वहां पूछता है, पान वाला, क्यों भाई, किसे ढूंढ रहे हो? बहुत देर से देख रहा हूं, कुछ परेशान से नजर आते हो, क्या बात है? देहाती उदासी से, क्या बताओ भाई, बड़ी देर से एक एक से पता पूछ रहा हूं, अजीब लोग हैं यहाँ के, किसी की सुनते ही नहीं। मैं अपने गांव से आया हूं, बड़ी मुश्किल से टिकट का पैसा हासिल किया था, मगर। पान वाला, किस जगह का पता चाहिए? देहाती सोचने लगता है, अरे क्या नाम था, ओफो देखो भूल गया, कोई अच्छा सा नाम था, किसी तरकारी पर, बैगन नहीं, आलू, प्याज, आखिर क्या? पान वाला, कहीं गाजरवाड़ी तो नहीं? देहाती उछल जाता है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही नाम है उस जगह का। पान वाला, तो भाई जहां तुम खड़े हो वही गाजरवाड़ी है? देहाती आंखें फाड़ कर, क्या यही? यानी देहाती दोनों हाथों से सर पकड़ लेता है। पान वाला, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें, तबीयत तो ठीक है? देहाती संभल कर, अगर यही गाजरवाड़ी है तो यहाँ सिर्फ एक तुम्हारी पान की दुकान नजर आ रही है, कहीं तुम। अब उसे लगता है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो मिल ही गया। पान वाला, क्यों, आखिर क्या बात है, तुम कौन? देहाती, मेरा नाम करीमू है, तुम शरफू तो नहीं? पान वाला, अरे बिल्कुल मेरा नाम शरफू है, मेरा नाम शरफू है। क्या तुम्हें रहीम चाचा ने भेजा है? उन्होंने मुझे फोन किया था कि तुम आने वाले हो। देहाती, अरे शरफू तुम? दोनों खुशी से एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस तरह से पर्दा गिर जाता है और ये ड्रामा खत्म हो जाता है। देहाती को काफ़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि वो पता भूल जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें जहाँ भी जाना चाहिए, नई जगह हो तो उसका पता नोट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि ऐसी मुश्किलात न आए। और हमें कभी अकेला नहीं जाना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ ही जाना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिए। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज माने देखते हैं। जान छूटना यानी छुटकारा पाना, पीछा छूटना, आंखें फाड़ कर यानी हैरत से। तो अजीज तलबा तालिबात, ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगर दीगर तालीमी वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी जमात सेलेक्ट कीजिए। तमाम मज़ामीन के तमाम वीडियोस वहाँ पर मौजूद है, ध्यान में रखिए। तो प्यारे बच्चों, ये था एक ड्रामा जिसका उन्वान था तलाश, जिसे लिखा था अब्दुल कमाल खान ने, जिसके किरदार थे देहाती, चश्मे वाला, नौजवान, मोटा शख्स, सेब वाला, पान वाला। अगर मुमकिन हो तो अपनी जमात में इस ड्रामे को एक बार ज़रूर कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो देहाती पता भूल जाता है। सबसे पहले उसे चश्मे वाला मिलता है, चश्मे वाला उसे पता नहीं बताता है, गुस्सा करता है। फिर देहाती को एक नौजवान मिलता है जो कान में एयरफोन लगाए हुए रहता है। उसके बाद एक मोटा शख्स मिलता है, मोटा शख्स बहुत सारी बातें देहाती को सुनाता है। मोटे शख्स के बाद सेब वाले से पता पूछता है। सेब वाले को बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती, वो बस सेब वाला अपने सेब ही बेचते रहता है। वो 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो के आवाज़ से वो सेब बेचता हुआ है। ये तमाम मंजर एक पान वाला देखता है, तो पान वाला उसे बुलाता है। पान वाले का नाम मिर्ज़ा शरीफुद्दीन रहता है, जिसे शरफू कहा जाता है, और देहाती का नाम है करीमू। क्या नाम है प्यारे बच्चों? करीमू। यकीनन इस बात को आप समझ चुके होंगे और ये सबक आपको पसंद आया होगा।